शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे अपने घर लौट रहा था और आसमान का रंग नारंगी से गुलाबी हो चला था। शहर की हलचल थमी नहीं थी, लेकिन एक कोने में बने छोटे से कैफे में माहौल कुछ शांत था। वही कैफे जहां अयान और नेहा अक्सर मिला करते थे। आज भी अयान ने नेहा को वहीं बुलाया था। नेहा थोड़ी सी हैरान थी क्योंकि अयान का मूड पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं था। कैफे के कोने की उनकी पसंदीदा सीट पर बैठकर अयान ने नेहा की तरफ देखा। अयान थोड़ा गंभीर होकर, नेहा, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा मुस्कुराते हुए, क्या बात है, इतना गंभीर क्यों हो? सब ठीक तो है? अयान हल्की सांस लेते हुए, नेहा, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन्हें कभी मत भूलना। नेहा ने चाय का कप हाथ में लिया और ध्यान से अयान की बात सुनने लगी। अयान गंभीर लहजे में, पहली बात, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जो तुम्हारा दिल चाहता है उसे पाने के लिए हमेशा लड़ना। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो दुनिया बदल सकती है। नेहा मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता है ना, मैं कभी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अयान थोड़ा हंसते हुए, हाँ, लेकिन ये भी याद रखना कि रास्ता जितना भी कठिन हो, अपने साथ का हाथ कभी मत छोड़ना। हम सबको एक ऐसा साथी चाहिए जो हमारे साथ खड़ा रहे, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेहा का दिल थोड़ा भर आया। उसने अयान की आंखों में सच्चाई देखी। नेहा धीमे स्वर में, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितने खास हो। अयान मुस्कुराते हुए, और आखिरी बात नेहा, कभी भी अपने आप को मत भूलना। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम जो हो वो अनमोल हो। अपनी पहचान को हमेशा संभाल कर रखना। नेहा कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने अयान का हाथ पकड़ा। नेहा भावुक होकर, तुम्हारी ये बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी अयान। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। अयान मुस्कुराते हुए, और यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तब भी मेरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। यह सुनकर नेहा चौंक गई। नेहा घबराकर, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब क्या कह रहे हो? अयान हल्की मुस्कान के साथ, नेहा, मुझे एक नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। अगले महीने मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। नेहा के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। नेहा आंखों में आंसू भरकर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अयान नेहा के हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा नेहा। मैं बस अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने सपनों की ओर बढ़ो। नेहा कुछ देर तक अयान को देखती रही। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान चल रहा था, गुस्सा, दुख और कहीं न कहीं एक अजीब सी चिंता। नेहा थोड़ा तेज स्वर में, तुम कैसे इतनी आसानी से ये कह सकते हो, जैसे सब कुछ ठीक है? तुम्हें पता है मेरे लिए तुम्हारी मौजूदगी का क्या मतलब है? अयान धीमे स्वर में, नेहा, मुझे पता है, और इसीलिए मैं ये बात तुम्हें खुद बता रहा हूँ। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये जरूरी है। ये मौका मुझे बहुत मेहनत के बाद मिला है। मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। नेहा थोड़ा आक्रामक, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी मायने नहीं रखती कि तुम रुकने का सोचो? अयान धैर्य रखते हुए, नेहा, ऐसा मत कहो। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, लेकिन हम दोनों को अपनी अपनी पहचान बनानी है। मैं ये सब सिर्फ हमारे बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूँ। नेहा आंसू रोकने की कोशिश करते हुए, बेहतर भविष्य? तुम्हें पता है मेरे लिए बेहतर भविष्य तब होता है जब तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे बिना ये सब बेमानी लगने लगेगा। अयान गंभीर होकर, नेहा, अगर हमारा रिश्ता इतना मजबूत है तो ये दूरी इसे खत्म नहीं कर सकती, बल्कि ये और भी गहरा होगा।
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर दिन तुमसे बात करूँगा, तुम्हारे हर छोटे बड़े लम्हे का हिस्सा बनूंगा। बस थोड़े वक्त की बात है। नेहा उदास होकर, लेकिन तुम्हारे बिना हर दिन कितना लंबा लगेगा ये तुम्हें नहीं पता। अयान ने उसकी आंखों में देखा और उसका हाथ कसकर थाम लिया। अयान आवाज में मजबूती लाते हुए, नेहा ये वक्त भी बीत जाएगा। तुम देखना, जब मैं वापस आऊंगा तो हमारे पास और भी ज्यादा कहानियां होंगी, और तब तक तुम्हें अपनी ताकत बनानी होगी। अपनी खुशियां सिर्फ मुझसे मत जोड़ो, उन्हें खुद में तलाशना सीखो। यही तो मैंने तुमसे कहा था, अपनी पहचान मत भूलना। नेहा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अयान सही कह रहा था, लेकिन उसके दिल का खालीपन उसे भीतर तक तोड़ रहा था। उसने कोशिश की खुद को संभालने की। नेहा धीमे स्वर में, ठीक है अयान, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अयान चौंक कर, वादा? क्या वादा? नेहा आंखों में नमी के साथ मुस्कुराते हुए, वादा करो कि तुम हर दिन मुझसे बात करोगे, और जब भी तुम यहाँ वापस आओगे तुम सबसे पहले मुझे मिलने आओगे। अयान मुस्कुराकर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वादा तो मैं तुम्हारे बिना कहे ही निभाता। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके बीच एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसमें भी एक अजीब सा सुकून था। नेहा ने महसूस किया कि उसे अयान पर भरोसा करना होगा और उसे उसकी नई राहों पर आगे बढ़ने देना होगा। अयान ने धीरे से अपनी घड़ी उतारी और नेहा की तरफ बढ़ाई। अयान, ये घड़ी तुम्हारे लिए। जब भी इसे देखोगी याद रखना कि वक्त हमेशा बदलता है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहाँ भी रहूं। नेहा ने घड़ी को थाम लिया और उसे अपने दिल के करीब रखा। नेहा आंसू पोंछते हुए, मैं ये बातें कभी नहीं भूलूंगी अयान, और तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम अपनी हर खुशी मुझे बताओगे। अयान ने सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों ने चाय खत्म की और एक लंबी सांस ली। शाम धीरे धीरे गहराने लगी थी। कैफे की खिड़कियों से बाहर अंधेरा पसर चुका था और सड़क की लाइटें जल चुकी थीं। नेहा और अयान एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे वे इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहते हों। नेहा धीमे स्वर में, अयान, ये दूरियां, ये मुझे तोड़ देंगी। मैं नहीं जानती कि मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगी। अयान नेहा का हाथ थामते हुए, नेहा ये सिर्फ दूरी है, हमारा प्यार नहीं। प्यार तो वो है जो हर मुश्किल को पार कर सके, और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। नेहा की आंखों में एक बार फिर नमी भर आई। उसने अपना हाथ अयान के हाथ पर कसकर रखा, जैसे यह यकीन दिलाना चाहती हो कि वह इस पल को कभी नहीं जाने देगी। नेहा, मुझे डर लगता है अयान, तुम्हारे बिना मैं अधूरी सी महसूस करूंगी। अयान मुस्कुराकर, तुम अधूरी नहीं हो नेहा, तुम्हारा हर हिस्सा तुम्हें पूरा करता है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पहचान खुद बना, और जब तुम ऐसा करोगी तो मैं और भी ज्यादा गर्व महसूस करूंगा। नेहा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। कैफे में धीरे धीरे भीड़ कम हो रही थी और वेटर ने इशारे से उन्हें आखिरी ऑर्डर के लिए पूछा। अयान हंसते हुए, लगता है हम यहाँ कैफे बंद करवा कर ही जाएंगे। नेहा हल्का मुस्कुराते हुए, काश ये पल यहीं ठहर जाएं। मैं चाहती हूँ कि ये रात कभी खत्म न हो। अयान थोड़ा गंभीर होकर, नेहा वक्त को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे अपनी यादों में कैद कर सकते हैं, और यही पल हमारे बीच का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेगा। नेहा, तो ये घड़ी तुम्हारे लिए मेरी यादों का हिस्सा है। अयान, बिल्कुल। जब भी इसे देखोगी सोचोगी कि मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालने का हर मुमकिन प्रयास कर रहा हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद नेहा ने चाय के आखिरी घूंट भरे। वह समझ गई थी कि अयान का फैसला अटल है, उसे इसे स्वीकार करना होगा।
नेहा साहस जुटाकर, ठीक है अयान, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे ये यकीन दिलाओ कि हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। अयान उसकी आंखों में देखते हुए, नेहा हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, ये तो बस एक नया अध्याय है, मैं लौटूंगा और तब तक हमें बस अपने दिलों में एक दूसरे की जगह को संभाल कर रखना होगा। कैफे बंद होने का समय हो चुका था। दोनों उठे और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े। सर्द हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक अलग ही गर्माहट थी। कैफे के बाहर अयान ने नेहा को गले लगाया। यह गले लगाना किसी वादे की तरह था, एक ऐसा वादा जो वक्त और दूरी से परे था। अयान धीमी आवाज में, नेहा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं बस एक फोन कॉल की दूरी पर रहूंगा। नेहा गले से लगते हुए, और मैं हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी, लेकिन तुम मुझे हर दिन याद दिलाना कि हम साथ हैं। अयान ने एक बार फिर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और फिर उसने अपने कदम पीछे हटाए। नेहा आंखों में आंसू लिए, अयान जल्दी लौट आना, मैं इंतजार करूंगी। अयान हवा में हाथ लहराते हुए, जल्द ही नेहा। बहुत जल्द अयान चला गया और नेहा वहीं खड़ी रही। सड़क की लाइटें उसे अकेलेपन का एहसास करा रही थीं, लेकिन उसके दिल में अयान की कही बातें गूंज रही थीं। अपने सपनों को मत भूलना, अपनी पहचान मत भूलना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने घड़ी को देखा और उसे अपनी कलाई पर बांध लिया। वह जानती थी कि यह घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखा रही थी, बल्कि उसे अयान की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। वह मुस्कुराई, अपने आंसुओं को पोंछा और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ गई। उसे पता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह अयान के विश्वास और अपनी ताकत के साथ इन दिनों का सामना करेगी। उसने आसमान की ओर देखा जहां चांद चमक रहा था, और वह खुद से फुसफुसाई, बातें ये कभी ना भूलना। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए घर की ओर कदम बढ़ाए। अयान की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में यह एक ऐसा मोड़ था जहां उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। अयान की उड़ान का दिन आ गया था। एयरपोर्ट पर नेहा और अयान आखिरी बार एक दूसरे से मिलने आए। नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द झलक रहा था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। नेहा आंसुओं को रोकते हुए, तुम्हें पता है अयान, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि रोऊं नहीं, लेकिन ये दिल तुम्हें जाते हुए देखने का गवाह नहीं बनना चाहता। अयान हाथ पकड़ते हुए, नेहा तुम रो मत, तुम्हारी मुस्कान ही वो ताकत है जो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देगी। जब मैं वहाँ पर काम करूँगा तो तुम्हारी ये हिम्मत मुझे याद दिलाएगी कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अयान ने नेहा को एक लिफाफा दिया। अयान मुस्कुराते हुए, ये तुम्हारे लिए, इसे तब खोलना जब मैं फ्लाइट में बैठ जाऊं, इसमें मेरी सबसे प्यारी चीज है। नेहा हैरान होकर, क्या है इसमें? अयान चुटकी बजाते हुए, सस्पेंस बनाए रखना भी तो जरूरी है। घोषणा हुई कि फ्लाइट के लिए बोर्डिंग शुरू हो गई है। अयान ने नेहा को आखिरी बार गले लगाया। अयान धीमी आवाज में, मैं तुम्हें याद करूंगा नेहा, और वादा करता हूँ कि हर रोज तुमसे बात करूंगा, बस थोड़ा सब्र रखना। नेहा आंखों में नमी के साथ, तुम्हें मेरी कसम है अयान, जल्दी लौटना और अपनी हर खुशी मुझसे शेयर करना। अयान फ्लाइट की ओर बढ़ गया। नेहा खामोश खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके हाथ में अब भी वह लिफाफा था। घर लौटने पर नेहा ने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटी डायरी थी और पहले पन्ने पर लिखा था, हर पन्ने पर तुम्हारे लिए कुछ खास लिखा है, जब भी अकेलापन महसूस हो इसे पढ़ लेना। नेहा ने पहला पन्ना खोला। नेहा तुम्हारी हिम्मत मेरी ताकत है, कभी हार मत मानना,
यह दूरी हमें कमजोर नहीं और मजबूत बनाएगी। उसने मुस्कुराते हुए डायरी को अपने पास रखा और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। अगले कुछ महीनों में अयान हर दिन नेहा से वीडियो कॉल करता। वह उसे अपनी नई जिंदगी के किस्से सुनाता और नेहा अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां शेयर करती। वह अकेलेपन से लड़ना सीख रही थी। उसने पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी और धीरे धीरे अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन नेहा ने अयान को एक वीडियो भेजा। नेहा, वीडियो में देखो अयान, मैंने अपनी पहली पेंटिंग पूरी कर ली और यह तुम्हारे लिए है। जब तुम वापस आओगे तो मैं इसे तुम्हें दूंगी। अयान, फोन पर, मुझे तुम पर गर्व है। नेहा, मैंने कहा था ना, तुम हर मुश्किल को पार कर सकती हो। यह सिर्फ शुरुआत है। 6 महीने बाद नेहा को अयान का मैसेज मिला, मैं एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहना। नेहा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन नेहा अपने घर पर थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने अयान खड़ा था। नेहा हैरान होकर, अयान, तुम यहाँ कैसे? अयान मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था ना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और ये देखो। अयान ने अपना बैग खोला और उसमें से नेहा की पेंटिंग निकाली। अयान, तुम्हारी पेंटिंग मेरे ऑफिस के हर कोने में मेरी ताकत बनकर रही। अब मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी देने आया हूँ। अयान ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और घुटनों पर बैठ गया। अयान, नेहा, ये दूरी मुझे यह सिखाने के लिए काफी थी कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? नेहा की आंखों में आंसू भर आए। नेहा हंसते हुए, तुम्हें इसके लिए पूछने की जरूरत थी। अयान ने अंगूठी पहनाई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह पल उनके प्यार की ताकत का गवाह था। अगले कुछ दिनों में नेहा और अयान ने मिलकर अपने भविष्य की योजना बनाई। नेहा ने अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी आयोजित की और अयान ने अपनी नई भूमिका में और भी बेहतर प्रदर्शन किया। उनके प्यार ने साबित कर दिया कि दूरी सिर्फ एक परख है,